हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, रॉयल रंबल में कुछ ऐसा हो चुका है जो कि किसी ने भी नहीं किया था एक्सपेक्ट, यानी कि जे उसो जीत चुके हैं मेंस रॉयल रंबल मैच और वो मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 को। सो वो किस चैंपियन को चुनने वाले हैं, साथ ही साथ रोमन रेंस का रेसलमेनिया मैच भी हो चुका है टीज। इसके अलावा रॉयल रंबल के बाद भी हमें काफी कुछ देखने को मिला, बट उससे पहले मैं फटाफट से आप सभी को पूरे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के रिजल्ट बता देता हूँ। सो हमें शो को स्टार्ट करते हुए दिखता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। नंबर आती है ईओ स्काई, नंबर 2 पर लिव मॉर्गन। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर सारे सुपरस्टार्स आते हैं, कई सारे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं सरप्राइज के बारे में कर ली जाए बात, देन जॉर्डन ग्रेस हमें देखने को मिली, साथ ही साथ एलेक्सा ब्लिस का देखने को मिला रिटर्न जो कि 21 नंबर पर आई थी। उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस का हमें देखने को मिला रिटर्न जो कि 25 नंबर पर आई थी। एंड शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न तो कंफर्म था ही, जो कि हमें 27 नंबर पर आते हुए दिखी। वहीं 30 नंबर पर हमें एक और सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला जो कि था निक्की बेला का। वहीं बात कर ली जाए विनर की, देन वही हुआ जो कि हम सबने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि शार्लेट फ्लेयर ने एलिमिनेट किया रॉक्सेन को और वो जीत चुकी है विमेंस रॉयल रंबल मैच। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप का 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में पहला फॉल मिलते हुए दिखता है DIY को, दूसरा फॉल मिलते हुए दिखता है MCMG को, तीसरी फॉल की जब बात आती है देन वहां पर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के इंटरफेरेंस देखने को मिले, जिन्होंने आकर सबसे पहले तो MCMG पर किया अटैक, जिसकी वजह से DIY ने अपनी टाइटल कर ली रिटेन। उसके बाद उन्होंने DIY पर भी कर दिया अटैक और ये सबसे ज्यादा इलॉजिकल चीज थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का लैडर मैच, अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। तो हम सबने एक्सपेक्ट तो किया ही था कि इनके बीच काफी कमाल का मैच होने वाला है। ये कमाल का नहीं, काफी ज्यादा ब्रूटल मैच था। हमें कई सारे खतरनाक स्पॉट देखने को मिले, स्पेशली एंड में। वहीं जीत तो हमें कोडी रोड्स की होते हुए दिखी, बट हम मैच के बाद हमें सैमी ज़ेन भी देखने को मिले जो कि आकर हमें केविन ओवेंस की केयर करते हुए दिख रहे थे। वहीं फाइनली हमें देखने को मिलता है मेंस रॉयल रंबल मैच, जिसके लिए हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। नंबर 1 पर हमें आते हुए दिखते रे मिस्टीरियो, नंबर 2 पर आते हुए दिखते पेंटा, और इन दोनों के बीच एक कमाल का मूवमेंट तो बना ही। उसके बाद धीरे धीरे कर सारे सुपरस्टार्स हमें आते हुए दिखे। वहीं सरप्राइज के बारे में कर ली जाए बात, देन नंबर 8 पर हमें आते हुए दिखते अकीरा टोजावा, लेकिन उन पर कार्मिलो हेस जाते जाते कर देते अटैक, जिसकी वजह से ट्रिपल एच ने आइसो स्पीड को अकीरा टोजावा की जगह भेज दिया और उन्होंने जाकर ओटिस को एलिमिनेट भी किया। बट जो ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें स्पीयर मारा है, लग रहा था वो 2 भाग में बट चुके। उसके बाद उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया स्पीड को, फिर ओटिस ने भी स्पीड को अनाउंसर्स टेबल्स पर कर दिया टॉस। वहीं इसके बाद गाइस हमें नंबर 15 पर आते हुए दिखते हैं जो हेनरी, जिन्हें काफी कमाल का रिएक्शन हमें मिलते हुए दिखा। वहीं फिर नंबर 16 पर आते हुए दिखते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा बाद में आने वाले, बट वो हमें नंबर 16 पर आते हुए दिखे। और गाइस रोमन रेंस ने आकर कई सारे स्पीयर्स लगाए, उन्होंने जो हेनरी को किया एलिमिनेट, मिस को किया एलिमिनेट। ब्रॉन ब्रेकर ने भले रोमन रेंस को स्पीयर लगाया हो, लेकिन रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को भी कर दिया एलिमिनेट। उसके बाद जे उसो हमें नंबर 20 पर आते हुए दिखते। फिर उसके बाद नंबर 21 पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है AJ स्टाइल्स का, जो कि अपने पुराने थीम सॉन्ग के साथ आते हैं। वहीं नंबर 23 पर आते हैं जॉन सीना, जो कि रोमन रेंस के साथ फेस टू फेस जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों भिड़े नंबर 24 पर हमें आते हुए दिख जाते CM पंक, एंड ये तीनों ही हमें एक साथ रिंग में देखने को मिलते हैं। फिर अगेन काउंटडाउन शुरू होना स्टार्ट होता है, एंड फिर नंबर 25 पर आते हुए दिखते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि आते ही अटैक करना शुरू कर देते CM पंक पर। वहीं इसके बाद ज्यादा कोई बड़ा इंटरेंट नहीं हुआ, बस नंबर 30 पर हमें लोगन पॉल देखने को मिले और हम सब एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, CM पंक टॉप 4 में जाते हुए दिखेंगे। लेकिन मैच के दौरान एक मूवमेंट आता है जब रोमन रेंस अपना गुस्सा उतारने की सोचते हैं सेथ रॉलिंस पर, और ये दोनों आपस में भिड़ते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए दिखते CM पंक एंड दोनों को एक साथ कर देते हैं एलिमिनेट। फिर अचानक से हमें पीछे से CM पंक को भी एलिमिनेट करते हुए दिख जाते हैं लोगन पॉल, और उसके बाद टॉप 3 में बसते जॉन सीना, जे उसो एंड लोगन पॉल। फिर उसके बाद हमें लोगन पॉल एलिमिनेट होते हुए दिख जाते हैं और टॉप 2 में बसते जॉन सीना एंड जे उसो। यहाँ पर 99 नहीं बल्कि 100% लोगों को यही लग रहा था कि जॉन सीना जीतने वाले हैं, बट हमें जे उसो एलिमिनेट करते हुए दिख जाते हैं जॉन सीना को और जीतते हुए दिख जाते हैं मेंस रॉयल रंबल मैच। यानी कि गाइस अब मेन इवेंट जे उसो जाने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में, और रिंग में आकर जॉन सीना भी उसके बाद हमें रिस्पेक्ट शो करते हुए दिखते हैं जे उसो को। सो ये काफी कमाल का मूवमेंट तो था ही, और रॉयल रंबल खत्म होने के बाद हमें जे उसो का वहीं पर एक इंटरव्यू देखने को मिला, एंड उन्होंने एक तरह से क्लियर कर दिया कि वो किस चीज के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बेट कर सकता हूं कि तुमने ये चीज नहीं सोची होगी, और जो एक और चीज अभी होनी बाकी है वो है मेन इवेंट कर रेसलमेनिया में बनना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सो जे उसो ने एक तरह से यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, और इस बार तो भाई 100% जे उसो के चांस लग रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के। वहीं गाइस रोमन रेंस का भी एक तरह से मैच टीज होते हुए दिख गया हमें रेसलमेनिया 41 के लिए। वहीं हम सब एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि रॉक हमें आते हुए दिखेंगे, लेकिन रॉक तो देखने को नहीं मिले। लेकिन जब रॉयल रंबल मैच के दौरान
दौरान सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस सभी एलिमिनेट होते हुए दिख जाते हैं। देन सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस हमें रोमन रेंस को स्टॉम्प लगाते हुए दिखते हैं, उसके बाद वो सीएम पंक से भिड़ते हैं और अगेन वो रोमन रेंस को स्टील स्टेप्स पर लगाते हुए दिखते हैं स्टॉम्प, जिसके बाद रोमन रेंस के ऊपर से हमें सीएम पंक भी गुजरते हुए दिखते हैं एंड पॉल हेमन एक तरह से हेल्प के लिए कह रहे थे। सो गाइस यहाँ से जो चीज टीज हो चुकी है वो ये है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 41 में। और मेन इवेंट स्पॉट तो सॉलिड फ्लेयर एंड जे उसो ने ले लिया है। लेट्स सी WWE क्या कुछ चेंज कर इस मैच को मेन इवेंट में डालती है या फिर नहीं। लेकिन हाँ भाई, पूरा रोड टू रेसलमेनिया रॉयल रंबल से हो चुका है चेंज। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपका क्या कुछ रिएक्शन था जे उसो के रॉयल रंबल जीतने पर, येट या फिर नो येट। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।